इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। एक दिन देखा कि दो चांडिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आ रहे हैं। कौन? दो मुनिराज एक साथ युगल आ रहे हैं। सीता की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी। राम से कहा देखो जल्दी आगे ना बढ़ जाए। क्या कहा? देखो जल्दी आगे ना बढ़ जाएं। और आज दिख जाए तो कहते पीछे मुंह कर लूं, आगे कैसे जाने दो, है ना, फिर देखेंगे। ऐसे ही होता ना आज। हाँ, आज अगर जैसे तुम्हारे दिल्ली का तो रिकॉर्ड है कि अगर साधु आ रहे हो तो कहते हैं 3 दिन पहले सूचना क्यों नहीं दी, है ना? ऐसे कैसे आ जाए? फिर कितने दिन के लिए आ रहे हैं, एग्रीमेंट हो पहले। ऐसे ही चलता ना। हाँ, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, और उस एग्रीमेंट से अगर एक दिन ज्यादा हो गया तो फिर महानुभाव पहुंचते हैं कि टाइम हो गया, है ना। जैसे वो किराए से वो बुक की जाती ना, क्या होटल, तो वो कहता है भाई हाँ 6 बजने वाले हैं, उठाओ डेरा अपना। ऐसे ही होता है ना। हाँ, ऐसे ही होता है बड़े शहरों में और बड़े क्षेत्रों पर यही हाल है ना। तो यही हाल। तो उस समय का जंगल में उन्होंने देखा और देखते ही साथ कहा कि देखो जल्दी ये सामने आ रहे हैं। उन्होंने भी देखते ही साथ कहा हे स्वामी नमोस्तु। जब नमोस्तु कहा तो देखने लगे कि कौन भक्त देख रहा है, कौन नमोस्तु कर रहा है। कहा अत्र आइए, तो नीचे आ गए। अब आने को कहा, कहा तिष्ठ, तो ठहर गए, है ना। ठहरो तो ठहर गए, है ना। और उनकी भक्ति में प्रतीक्षणा भी लगाई थी और कहा पधारो कुटिया में। कुटिया में पधारे और नवदा भक्ति की, और जो स्वयं के लिए तैयार किए हुए थे विभिन्न प्रकार के फल और व्यंजन, उनसे उनको दान दिया। आश्चर्य की बात है, कितने लोग थे? कितने लोग थे? 3, देने वाले 2, है ना। शोले फिल्म है ना, कितने लोग थे? 2 आदमी। कितने आदमी थे? 2 आदमी। और तो 3। तो ऐसे ही वहां पर भी लोग तो 3 थे, लेकिन देने वाले तो 2 ही थे। क्यों थे? क्योंकि नारायण कभी दान नहीं देता है। दान की अनुमोदना तो करता है, लेकिन नारायण कभी अपने हाथ से दान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इसलिए नहीं देता है कि अगर उस नारायण ने अपने हाथ से दान दे दिया तो फिर कहा हुआ है नीचे के लोग का राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए कभी दान नहीं देता। तो वहां का ऐसा नियोग रहता है। तो कहा कि वह केवल अनुमोदना करता है दूर से खड़े होकर के, है ना। इससे ज्यादा तो देने वाले भी 2 और लेने वाले भी 2, है ना। सोचिए, आज कहीं साधु आते हैं तो कहते हैं हमारे घर में तो कोई है ही नहीं, अब एक है वो क्या कर पाएंगे, कैसे होगा? नहीं, जिनने दिया वो तो 2 ही थे ना, राम और सीता, बस 2 ही थे। अच्छा, ऐसा, हाँ ठीक, ये बात है।
आज वर्तमान समय में हर कोई नारायण है ना। तो विचारणी बात इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि एक सीता अकेली, और वह भी राजकुमारी, कोई सामान्य नहीं है, और जिस वह जन्म से उसके साथ उसकी 700 सेविकाएं रहती थी। कितनी? 700 उसकी सहेलियां तक हो या सेविकाएं, फिर भी उसको ये सब कुछ करना किसने सिखाया? कि 700 उसकी सहेलियां थी, सेविकाएं थी, फिर भी का उसने ये सब किससे सीखा? का नहीं, जो हमेशा ध्यान रखना कि जो महापुरुषों की स्त्रियां होने वाली होती ना, उनको सारी कलाएं उनके अंदर जानने की जिज्ञासा होती। भले ही सेविकाएं हो, फिर भी वो कहती हैं मैं सब अपने हाथ से करूं, क्योंकि मुझे भी तो ये कला आना चाहिए, तुम्हारे भरोसे थोड़े ना जिएंगे, है ना। हम लोग जब इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक लेक्चरर बोलते थे, बोले वो पूत मरे जो भंगी के जा रहे जिए। वो पूत मरे जो भंगी के झारे जिए, मतलब दूसरे की अधीनता पर बैठा रहे। इसलिए सुनो, इतना पढ़ के रखना कि जब प्रश्न पत्र आए तो बगल में मत झाँकना, अपना स्वयं लिखना शुरू करना। उनका मतलब ये था। तो कहा कि भाई हमें इतनी कलाएं स्वमेव आना चाहिए। तो उन सीता जी को इतनी कलाएं स्वमेव आती थी और सब कुछ करना जानती थी, है ना। तो आज अगर साधु दिख जाते हैं और एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा हो तो दूसरे को आवाज लगाता है जल्दी आओ जल्दी आओ। ये नहीं कि हम स्वयं अपना काम शुरू करते हैं, स्वामी नमोस्तु, है ना, ये नहीं कहता वो दूसरे को, ऊपर वाले को आवाज लगा। अरे ऊपर वाले से क्या लेना देना? तुम जैन हो, तुम्हें कला नहीं आती क्या? आती है तो अपना काम करो। तुम्हारी आवाज सुन के ऊपर वाला अपने आप दौड़ेगा कि अरे महाराज आ गए, आवाज आने लगी। हाँ, लेकिन नहीं, है ना, वह दूसरे को आवाज लगाता है। इसका कारण क्या है कि हमने वो कला सीखी नहीं, तब तो हमें पता ही नहीं कि कैसे करना है। अगर सीखी होती तो हमें सब कुछ आता। तो ऐसे का उस समय भी वह दोनों मुनिराज आए और आहार करवाया उस समय। और ऐसा एक नियोग रहता है, क्या नियोग रहता है कि हमेशा से अगर उत्तम पात्र और उत्तम दाता मिलते हैं तो नियम से पंचाश्चर्य होते, उसमें भी निश्चित बिल्कुल नियम से होते। कौन मिलते हैं? उत्तम पात्र उत्तम दाता मिलते हैं तो नियम से पंचाश्चर्य होते। कहां से इन देवों को पता चल जाता है कि यहां ऐसा में पहुंचना है ना। अगर मुनिराज की आहार हो रही हो तो देवताओं को कहां से खबर लग जाती है? शायद फोन किया होगा रामचंद्र जी ने कि आ जाओ मोबाइल से, कि अब हम यहां से कर रहे हैं, ऐसे किया होगा। आश्चर्य की बात है कि देखिए कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जहां निमंत्रण और आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आजकल ये व्यवस्था 100% बिगड़ गई। कोई निमंत्रण कोई आमंत्रण की आवश्यकता। अगर साधु कहीं विराजमान हैं तो उनके पास जाने के लिए, या साधु किसी के घर भी गए हुए हैं तो उनके पास जाने के लिए किसी के निमंत्रण और कहने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के मंदिर में आने के लिए किसी के निमंत्रण और आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज व्यवस्थाएं ऐसी बिगड़ी हुई हैं कि धनपति लोग कहते हैं कि महाराज ने तो मुझे बुलाया ही नहीं, मैं क्यों जाऊं। क्या कहा? धनपति लोग कहते हैं कि महाराज ने तो बुलाया ही नहीं मुझे, प्रोग्राम है तो उन्होंने तो बुलाया ही नहीं, है ना। तो क्या देवों को राम ने फोन लगा के बुलाया था कि आ जाओ? फिर क्यों आए?
और क्यों उनकी कुटिया में आकर के उन्होंने पंचाश्चर्य करना शुरू कर दी, रत्न बरसाना शुरू कर दी। लेकिन आज इस पंचम काल की बलहारी की ईगो अहम इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि हिमालय की चोटी पर तो क्या सुमेरु पर्वत पर बैठता जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं किया। अरे नहीं किया तो क्या हो गया भाई, इसी को छोड़ने के लिए तो अब पर्व आए हैं कि मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा, मुझे। और इन पर्वों का मूल्य नहीं समझा हमने। मेरा अपमान हो गया, घोर अपमान, है ना। क्या हो गया? अपमान हो गया, मेरा अपमान कर दिया। अरे तुम्हारा मान ही क्या है जो तुम अपमान की बात करते हो, है ना, कि मेरा अपमान हो गया। क्या मान है तुम्हारा, और किस पर्याय में क्या मान की अपेक्षाएं रखते हो? क्या कि जब हम इस मान को छोड़ते हैं तो कहा हम जाकर के इस लोक के शिखर में विराजमान होते हैं, सामान्य स्थान नहीं मिलता है। और जब तक ये घुसे रहते हैं तब तक हमें नहीं हो पाता। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमें तो बुलाए नहीं इसलिए हम गए ही नहीं, है ना। हर कोई ऐसा, हमें बुलाया ही नहीं, किसी ने खबर ही नहीं दी। अच्छा, तुम्हें खबर ही नहीं दी, है ना। बताइए, एक चोर अर्धरात्रि के समय चोरी करता है और पुलिस वाला उसको भी खोज लेता है कि कौन आया था, कब आया था, कैसे चोरी। और संत अगर दिन में ढोल बजा करके तुम लेकर के आए, फिर भी कहते हैं हमें खबर ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, है ना, हमें मालूम ही नहीं चला, इन्होंने फोन भी नहीं लगाया। अरे कमाल की बात है ना। कहा यहां ये स्थान आमंत्रण और निमंत्रण की नहीं है, तो का नेचुरल स्थान है कि स्वाभाविक हमें ऐसा करना है। तो उस समय भी काउन राम के यहां का उन्होंने दान दिया, और उस दान के प्रभाव से देवों ने आकर के पंच आश्चर्य किया। देव बुलाने पर नहीं आए, कैसे आए? बिना बुलाए, अपने आप कि चलो दान की प्रक्रिया हो रही है, हम उसकी अनुमोदना ही कर लें। अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो अनुमोदना कर लें। किस लिए आते देव? देव इसलिए आते हैं, स्वार्थवश आते हैं कि तुम तो कर रहे हो और हम नहीं कर पा रहे, करने के योग्य नहीं है, तो हम क्या कर लें? मात्र अनुमोदना कर लें। क्योंकि जिन धर्म में कृत कार्य तो अनुमोदना, तीनों का फल बराबर है। जब बराबर है, लेकिन उनके लिए है जो नहीं कर सकते, उनके लिए है जो कर सकते हैं, उनके लिए बराबर नहीं है। इतना भी ध्यान रखना ना, लोग कहें ठीक है भाई अब तुम कर लो, हम तो खाली हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हैं, बस अनुमोदना कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं, तुम में करने की सामर्थ्य है, तब अनुमोदना से काम नहीं चलेगा। देवों में वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अनुमोदना से काम चलेगा। तो का अनुमोदना करने के लिए देव आते हैं, और उनको यह प्रक्रिया देख करके इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि वह पंचाश्चर्य करते हैं। पंचाश्चर्यों में सबसे पहले रत्नों की वृष्टि करते हैं, और रत्नों में स्वर्ण भी शामिल रहता है। पुष्प वृष्टि भी करते हैं, सुगंधित वायु भी चलाते हैं, सुगंध के जल के छींटे भी छोड़ते हैं, जय जयकार के शब्द करते हैं। तो देखिए, अब अपनी मूल बात जो बताना चाहते हैं वो ये है कि कहा दानम दरिद्रता नाशम। कहा उन देवों ने इतने रत्न बरसाए, इतने रत्न बरसाए कि जब लक्ष्मण ने इकट्ठे किए तो 3 रथ भर गए। और वो रथ ये वाले नहीं, सामान्य हाथी वाले रथ। और उस समय का हाथी भी कितना बलवान होगा, तो रथ भी कितना बड़ा होगा। जब उनने बनाए, नारायण ने बनाया है रथ, तो कितना बड़ा बनाया होगा। तो इतने रत्न भर गए। तो इसलिए का दान का प्रभाव जो कहा कि दानम दरिद्रता नाशम, शीलम दुर्गति नाशम। कहा कि वह दान से दरिद्रता का नाश हो जाता है, दूर हो जाती है दरिद्रता।
ओ का वह दान, और इस दान के प्रभाव से अब ये तो उत्तम दाता और उत्तम पात्र मिले। अब अगर मध्यम भी हो और जघन्य भी हो, पंचाश्चर्य ना भी हो, तो भी कहा कि दान के प्रभाव से व्यक्ति को स्थान कौन सा मिलता है? भोग भूमि मिलती है। क्या मिलती है? भोग भूमि। और भोग भूमि का सुख कितना होता है? का चक्रवर्ती को इस कर्म भूमि में जितना सुख होता ना, उससे अनंत गुणा सुख एक भोग भूमि जी को होता है। कितना? अनंत गुणा। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, आज के लोगों की बात नहीं की जा रही है। किसकी? चक्रवर्ती की। कि चक्रवर्ती को जितना सुख इस भोग भूमि में होता है, उससे भी अनंत गुणा सुख एक भोग भूमि या जीव को होता है। तो का वह भोग भूमि का स्थान मिला कैसे? कैसे मिला? एक ही मात्र उपाय है, उसका दूसरा कारण आज तक शास्त्रों में नहीं पढ़ने में आ पाया। कैसा मिला? केवल एक दान के प्रभाव से। इससे दान के प्रभाव से का जहां तुमको इतना पुण्य फला कि तुमको देने के लिए वृक्ष लाइन से खड़े हैं, मांग लो। कितनी तुम में ताकत है? कितने वृक्ष? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष सामने हैं कि तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो। किसके प्रभाव से? एकमात्र दान के प्रभाव से। और वह भी दान क्या था? सामान्य से गड्ढा भरने वाला दान, कि इस गड्ढे को भर दो, रोटी का ग्रास उन संत के हाथ पर रख दो, का उसका प्रभाव ये है कि तुम अपना भरपूर मांग लो जितना चाहिए। तो कहा कि वह युक्ति दानम दैत्य नाशनम साक्षात प्रमाण रूप में देखी जाती है, कि वह स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो इसलिए कहा उस दान का जो प्रभाव बतलाया कि वहां भोग भूमि में जाकर के जन्म होता है और का जीवन भर व्यक्ति आनंद से रहता है, कभी कुछ भी परेशानी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।